नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों और दोस्तों, आप सभी का एनजे पैरामेडिकल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम का हमारा जो लेक्चर रहेगा उस टॉपिक का नाम है हीमोग्लोबिनोमेट्री। ठीक है जी, जिसमें हम क्या है, जो ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको हम कैसे क्या मेजर करते हैं, उसको कौन कौन सा जो मेथड है वो हम इस बारे में क्या है इस लेक्चर्स में हम क्या है बात करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शंस की, हीमोग्लोबिन होता क्या है। ठीक है जी। तो हीमोग्लोबिनोमेट्रीज, तो हीमोग्लोबिनोमेट्रीज का एक मेथड है फॉर जो मेजरिंग द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। ठीक है जी। तो हीमोग्लोबिनोमेट्री के अंदर क्या है, जो ब्लड के अंदर जो हमारा हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट होता है उसके जो अमाउंट को मेजर क्या हम करते हैं, तो उसको प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिनोमेट्री बोलते हैं। उन मेथड को हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिनोमेट्री बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एचबी के बारे में। तो एचबी हीमोग्लोबिन का एक आयरन कंटेनिंग एंड ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट्स है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। और ये कहाँ से बनता है, हमारा बोन मैरो के द्वारा बनता है। ड्यू टू विच कलर इज रेड, इसी के कारण ही क्या है हमारा जो ब्लड क्या रेड कलर का दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या हमारा 96% ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट्स एंड 4% हीम आयरन पार्ट रहता है। मेन फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को फ्रॉम लंग टू टिश्यूज एंड रिटर्न CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। ठीक है जी। ऑक्सीजन को हमारे लंग से टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है और टिश्यू के वहां पर जो CO2 प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट, उसको लाकर हमारे लंग्स में छोड़ने का काम करता है। प्रोसेस कैसे होती है, इन दिस प्रोसेस सबसे पहले क्या है हम बात करें तो हीम पार्ट ऑफ एचबी क्या है कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ लंग्स टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है जी। तो हीम पार्ट जो हमारे हीमोग्लोबिन का जो आयरन पार्ट्स है वो क्या है हमारा जो पार्ट्स है वो क्या हमारे जो लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन आई है उन मॉलिक्यूल्स के साथ हमारा क्या कंबाइन होता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है फिर हमारा टिश्यू तक पहुंचता है। तो वहां पर जब पहुंचता है तो वहां पर जो हमारा CO2 का टेंशन हाई होता है और ऑक्सीजन का टेंशन लो होता है। तो इस तरह से क्या जो ऑक्सीजन रिलीज होती है और CO2 क्या मॉलिक्यूल्स क्या हमारे जो हीम मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होते हैं और उनको वापस क्या है फिर हमारे क्या लंग्स के अंदर लाने का काम करता है विद सर्कुलेटिंग ब्लड एंड गेट सेपरेट फ्रॉम एचबी एंड कम आउट ऑफ लंग्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। ठीक है जी। तो इस तरह से ऑक्सीजन का हमारा ट्रांसपोर्ट होता है। अगर लो लेवल ऑफ एचबी है ब्लड के अंदर तो डायरेक्टली किससे रिलेट करता है, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन से, कि हमारे ब्लड के अंदर का ऑक्सीजन का लेवल लो है। तो लो लेवल एचबी वैल्यू क्या है, किस डिजीज या डिसऑर्डर को इंडिकेट कर देगा, एनीमियाज को। हाई एचबी लेवल की अगर हम बात करें तो हाई एचबी लेवल क्या है, साइन ऑफ ए रेयर ब्लड डिजीज जिसको क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथीमिया। ठीक है जी। इसका कारण क्या है, द बॉडी मेक टू मैनी आरबीसीज एंड मेकिंग द ब्लड थिक एंड देन नॉर्मल। ठीक है। नॉर्मल जो ब्लड होता है उसको उससे ज्यादा क्या है हमारा जो ब्लड क्या है वो थिक हो जाता है, क्लॉट फॉर्मेशन बननी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी। नॉर्मल लेवल की अगर हम बात करें, नॉर्मल जो एचबी लेवल की अगर हम बात करें मेंस के अंदर अगर हम बात करें तो 13.5 टू 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर। वुमेन के अंदर अगर हम बात करते हैं 12 टू 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर के अंदर क्या है हमारे टेट्रामर्स जो स्ट्रक्चर रहता है ठीक है, जिसके अंदर क्या हमारे जो पॉलीपेप्टाइड जो चेन प्रेजेंट रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबिन चेन प्रेजेंट है, जो कि दो दो के पेयर में प्रेजेंट रहते हैं, दो अल्फा चेन दो बीटा चेन। ठीक है जी। टू ईच ऑफ द फोर चेन इज अटैच विद हिम इज कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म ऑफ आयरन फोरस फ्रॉम एंड प्रोटो फोरफेरिन। ठीक है। ये चारों चेन्स की अगर हम बात करें जो हीम जो पार्ट होता है उसके साथ क्या ये अटैच रहती है। ठीक है जी। The major 96% type of hemoglobin present in adult is called HB and it has two alpha globin chain and two beta globin chains। ठीक है जी। तो मेजर अगर हम बात करें तो जो मेजर टाइप ऑफ जो हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट रहता है पर्सन के अंदर अगर हम बात करें तो HbA होता है, जिसके अंदर क्या है, दो अल्फा चेन और दो बीटा ग्लोबिन चेन्स क्या है प्रेजेंट रहती है। ठीक है जी। द जीन दैट कोड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम 16 एंड विच कोड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन इज क्रोमोसोम 11। अब हम बात करेंगे एस्टिमेशन मेथड, कौन कौन से जो मेथड जिसके द्वारा हम हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। तो वेरियस मेथड अवेलेबल फॉर द एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन द लेबोरेटरी। सबसे पहला आता है मेथड बेस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ कलर्स, मतलब जो कलर के बेस पर हम उसका आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा उसका ऑक्सीजन के जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है उस बेस पर अगर हम बात करेंगे। और दूसरा क्या है, केमिकल मेथड में मेजर ऑफ आयरन कंटेंट कितने प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे साइली और एसिड मेथड की अगर हम बात करते हैं तो साहिली एसिड हिमेटिन मेथड्स। ठीक है जी। तो सबसे पहले प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर क्या जो ब्लड है मिक्स किया जाता है, उसके अंदर 9/10 HCl रिजल्टिंग इन द कन्वर्जन ऑफ HB टू HC dimetins which is brown in color. The solution is diluted till it will color match with the brown color glass of comparator box. The concentration of HB is read डायरेक्टली। ठीक है जी। तो जो सैली एसिड इमिटेशन मेथड के अंदर जो भी हमें जो ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है उसको किसका इक्विपमेंट के द्वारा मेजर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हेमाटोसाइटोमीटर बोलते हैं। ठीक है जी। जिसके अंदर कंपरेटर बॉक्स होता है। कंपरेटर बॉक्स में क्या है, तीन
स्पेस रहते हैं, जो बीच का स्पेस क्या है जो ट्यूब के लिए खाली रहता है, साइड के स्पेस में क्या है जो कलरिंग फिल होती है, तो उस कलर से क्या है हम उस ट्यूब को क्या है हम मैच करते हैं, ठीक है जी। तो वही इस प्रिंसिपल के अंदर हमारा क्या है बताया गया है। तो सबसे क्या जो ब्लड को मिक्स करेंगे हम किसके अंदर, HCl सॉल्यूशन के अंदर, जिससे कि क्या वो जो HB कन्वर्ट होगा एसिड मेटेड के अंदर, उसका क्या है ब्राउन कलर जो हमारा आएगा। तो जो भी सॉल्यूशन जो हमने मिक्स किया उसको डाइल्यूट करेंगे, एंड जब तक जो कलर है वो मैच ना हो जाए उस ब्राउन कलर से, ठीक है जी, विद ब्राउन कलर गिलास ऑफ कंपरेटर, जो कंपरेटर बॉक्स के अंदर जो ब्राउन कलर गिलास है, जब तक वो उससे जो मैच ना हो जाए, द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बेस रीड डायरेक्टली। कौन कौन से इक्विपमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं, सबसे पहले क्या हेमाटोसाइटोमीटर होता है, जिसके अंदर क्या है हमारे जो कौन कौन से पार्ट आ जाती है, हमारा कंपरेटर बॉक्स हो गया, ठीक है जी। उसके बाद हमारा HB पिपेट होगी, ट्यूब होगी, ठीक है जी, ग्लास रोड होगी एंड ड्रॉपर्स होगी। रिएजेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं डिस्टिल वाटर एंड 10% HCl, ठीक है जी, सोडियम HCl N/10 HCl, ठीक है जी। सैंपल कलेक्शन की अगर हम बात करें, वैनिस कलेक्टेड इन DDT एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर। अब प्रोसीजर की अगर हम बात करें किस तरह से हम परफॉर्म करते हैं एसिडिमेटिन टेस्ट को, ठीक है जी। हमारा हेमाटोसाइटोमीटर साइड में जो आपको दी गई हमारे क्या है पहले से ब्राउन कलर की रहती है, बीच में क्या है हमारा स्पेस रहता है, जिसमें हम क्या है जो भी सैंपल सॉल्यूशन है उसको इसके अंदर डालकर फिर इसका क्या हम डाइल्यूट करते हैं, जब तक क्या है कलर इससे क्या है मैच ना हो जाए। तो प्रोसीजर की अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या ऐड N/10 HCl इन द हेमाटोमीटर्स ट्यूब अप टू मार्क 2 जी परसेंटेज। उसके बाद क्या है मिक्स द ADTA सैंपल बाय जेंटल इन्वर्जन एंड फिल द पिपेट विद 0.2 ml ऑफ ब्लड एंड वाइप द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द पिपेट टू रिमूव एनी एक्सेस ब्लड। उसके बाद क्या है हम जो ब्लड को ऐड इनटू ट्यूब कंटेनिंग एसिड, जो एसिड कंटेनिंग जो ट्यूब थी उसके अंदर हम उसको ब्लड को ऐड करेंगे, एंड पास आउट द कंटेंट ऑफ द पिपेट बाय ड्रॉइंग एंड ब्लोइंग आउट द एसिड 2 or 3 टाइम एंड मिक्स द ब्लड विद एसिड थ्रोली। कुछ समय के लिए क्या है अलो टू अंडरस्टैंड एंड डिस्ट्रीब्यूट फॉर 10 मिनट्स। उसके बाद क्या हम उसको प्लेस करेंगे हीमोग्लोबिनोमीटर ट्यूब्स के अंदर इन द कंपैरेटर्स एंड ऐड डिस्टिल वाटर टू द सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप, एंड उसको फिर हमें डाइल्यूट करते रहेंगे स्टीरर के द्वारा, हिलाते रहेंगे, एंड जब तक उससे कलर मैच ना हो जाए, एंड दैट ऑफ ए कंपैरेटर बॉक्स। वाइल जब कलर मैच कर जाए द गोज जो भी ग्लास रोड उसको रिमूव कर लेंगे फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड हेड वर्टिकली इन दैट ट्यूब्स, ठीक है जी। रिमूव द स्टीरर एंड जो भी रीडिंग है डायरेक्टली क्या हम उसको हम मेजर करेंगे। HB comparator box with brown glass on either side and tube with acid emitting solution and center. The color of the solution is matched with the glass and the concentration of acid base directly. उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कोलोरोमेट्रिक मेथड, या हम जिसको क्या बोलते हैं साइनोमिथोग्लोबिन क्या है मेथड भी हम इसको बोलते हैं। तो प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, सबसे क्या जो भी ब्लड है उसको डाइल्यूट किया जाता है कंटेनिंग पोटेशियम साइनाइड एंड पोटेशियम फेरिसाइनाइड। ये क्या है कि सॉल्यूशन बनाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं ट्रैपकिन सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसके अंदर क्या हमारा पोटेशियम साइनाइड, फेरिसाइनाइड और पोटेशियम डाइहाइड्रोजन डिस्टिल वाटर वो सब मिले हुए होते हैं। तो जो भी ब्लड है उसको डाइल्यूट किया जाता है फर्स्टली इन सॉल्यूशन कंटेनिंग, जो भी सॉल्यूशन है जो बनाया है विद कंटेनिंग, जिसके अंदर पोटेशियम साइनाइड और पोटेशियम फेरिसाइनाइड प्रेजेंट है। उसके बाद क्या है जब भी हम ब्लड को उसके सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करते हैं तो कुछ टाइम के बाद क्या है कन्वर्ट HB टू मिथोग्लोबिन्स एंड विच इज कन्वर्टेड इनटू साइनोमिथोग्लोबिन्स बाय पोटेशियम साइनाइड, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या है जो हमारा HB क्या है हेमोग्लोबिन के अंदर कन्वर्टेड होता है, उसके बाद क्या फिर हमारा साइनोमिथोग्लोबिन के अंदर क्या उसका कन्वर्जन होता है। एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें सॉल्यूशन जो मेजर करते हैं हम उसको क्या है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स के से यूज मेजर करते हैं, जो कि वेवलेंथ कितना होता है 540 नैनोमीटर, और इन कोलोरोमीटर यूजिंग है येलो ग्रीन फिल्टर, और उसके क्या हम येलो ग्रीन फिल्टर को यूज करते हैं उसके अंदर। इक्विपमेंट कौन कौन से HB पिपेट एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स, रिएजेंट रिक्वायर्ड ट्रैपकिल सॉल्यूशंस जिसका pH 7 to 7.4 रहता है, जिसके अंदर हमारे पोटेशियम साइनाइड, फेरिसाइनाइड, हाइड्रोजन, नॉन आयनिक डिटर्जेंट एंड डिस्टिल वाटर ये सभी प्रेजेंट रहते हैं। जो भी सॉल्यूशन हमने बनाया है वो क्या है इज अनस्टेबल इफ एक्सपोज टू लाइट, उसको लाइट से दूर रखना चाहिए। कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर इन ब्राउन बोरोसिलिकेट बॉटल फॉर सेवरल मंथ। सॉल्यूशन क्या है सोल्ड बी क्लियर एंड पेल येलो इन कलर, जो भी सॉल्यूशन बनेगा हमारा क्या क्लियर और पेल येलो कलर का होना चाहिए। डू नॉट पिपेट ड्रैकमिन सॉल्यूशन बाय माउथ, जो भी ड्रैकमिन सॉल्यूशन जो है उसको क्या हमें जो पिपेट को माउथ से सक नहीं करना चाहिए, पॉइजनस सब्सटेंस होता है, ठीक है जी। प्रोसीजर की अगर हम बात करें, सबसे पहले टेक 5 ml ऑफ डाइक्विल सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब्स एंड फर्दर उसके बाद अगर हम बात करें मिक्स द ब्लड सैंपल बाय जेंटल इन्वर्जन एंड ट्राई 0.2 ml ऑफ ब्लड इन HB पिपेट्स, जो भी आउटर सरफेस है उसको जो एक्सेस जो ब्लड होगा उसको रिमूव कर देंगे। प्लेस द पिपेट इन द ट्यूब कंटेनिंग डाइक्विल सॉल्यूशन, जो भी पिपेट है उसको क्या हम डाइक्विल सॉल्यूशंस के अंदर कंटेन करेंगे एंड स्लोली जो एक्सपेल करेंगे ब्लड को इन द सॉल्यूशन, डाइक्विल सॉल्यूशन के अंदर क्या उसको ब्लड को एक्सपेल कर देंगे, मिसवेल करेंगे एंड इट लेस्ट अनडिस्ट्रीब्यूट फॉर 5 मिनट्स। उसके बाद हम जो भी एब्जॉर्बेंस है उसको मेजर करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर एट 540 नैनोमीटर्स आफ्टर एडजस्टिंग द ऑडी एट 0 बाय यूजिंग टाइपकिन सॉल्यूशन एज ए ब्लैंक, ठीक है जी। तो इस तरह से क्या हमें जो हमारा जो साइनोमिथोग्लोबिन जो मेथड है या क्लोमेटिक मेथड उसको हम परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आता है हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड,
तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड की अगर हम बात करें, इसके अंदर क्या हम जो अमोनिया वाटर है वो हम यूज करते हैं। तो ब्लड डाइल्यूट किया जाता है वीक अमोनिया सॉल्यूशन के अंदर, जिससे क्या है जो ब्लड सेल्स का लाइज कर जाती है। एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूशन जो मेजर किया जाता है कोलोरीमीटर के लिए में यूज किया जाता है, यूज येलो ग्रीन फिल्टर एट 540 नैनोमीटर्स। रिएजेंट अमोनिया वाटर प्रोसीजर की अगर हम बात करें, जो भी डाइल्यूट ब्लड सैंपल्स हैज एन एडीटी सॉल्यूशंस मिक्स विद डाइल्यूट ब्लड विद एयर टू कन्वर्ट हीमोग्लोबिन टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है जी। तो भी जो ब्लड है हम उसको जब अमोनिया सॉल्यूशन के अंदर इसको मिक्स करते हैं तो जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर उसका कन्वर्जन होता है। मेजर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट 540 नैनोमीटर्स, कंपेयर द एब्जॉर्प्शन टू स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड कैलकुलेट द हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन यूजिंग ए स्टैंडर्ड कर्व। कर्व के द्वारा फिर क्या है हम जो कंसंट्रेशन है उसको क्या है मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एल्कलाइन हिमेटेड मेथड। इसके अंदर क्या है जो भी एल्कलाइन सॉल्यूशन हमारा यूज किया जाता है, जो ब्लड है उसको कन्वर्टेड टू एल्कलाइन हिमेटेड्स बाय एडिशन ऑफ एल्कली सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द कलर मेजर एट ए क्लोरोमीटर एट 540 नैनोमीटर्स। इसको क्या हम रूटीनली यूज नहीं करते, जो कि लेस एक्यूरेट है साइनोमिथोलोगिन मेथड से। ठीक है जी, जो क्लोरोमेटिक मेथड उससे क्या है लेस एक्यूरेट क्या है हमें रिजल्ट देता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड्स। ठीक है जी, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड की अगर हम बात करें, प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या है, ड्रॉप ऑफ होल ब्लड इज पुट इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऑफ ए स्पेसिफिक डेंसिटी। इफ द ड्रॉपर इज denser than the specific gravity of the solution, then the drop settle at the bottom. If the drop is not dense, then float in the solutions. The density of the drop is directly proportional to the amount of hemoglobin in that ड्रॉप। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या है जो भी ब्लड हम लेंगे, वैन ड्रॉप ऑफ ब्लड लेंगे, उसको क्या कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन रहेगा उसके अंदर हम डालेंगे, जो एक स्पेसिफिक डेंसिटी पर जो फिक्स किया हुआ होता है। अगर जो हमारा ड्रॉप है डेंस कर रहा है उस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर, मतलब नीचे बैठा ड्रॉप साउंड एट द बॉटम, अगर हमारा ड्रॉप डेंस नहीं होगा तो वो क्या हमारा फ्लोट करेगा ऊपर की तरफ सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है जी। डेंसिटी जो होती है ड्रॉप की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन दैट ड्रॉप्स। ठीक है जी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हम बात करें कॉपर सल्फेट से कितने 1.053 विच इज इक्विवेलेंट टू 12 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन 1.05 है विच इज इक्विवेलेंट टू 30 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है जी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया कि जो मैन और वुमेन दोनों के अंदर जो कितनी कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कॉपर सल्फेट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है किसके इक्विवेलेंट है। प्रोसीजर की अगर हम बात करें, ड्रॉप ऑफ ब्लड इन ड्रॉप इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस। ठीक है जी। जो ड्रॉप ऑफ ब्लड है उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे। अमाउंट ऑफ ब्लड इन द पर्सन इज नॉर्मल, अगर जो ब्लड का जो अमाउंट है पर्सन के अंदर नॉर्मल है तो देन ड्रॉप सेटल डाउन एट द बॉटम। जो ड्रॉप है वो हमारे क्या है उस सॉल्यूशन के नीचे क्या है बैठ जाएगी। अगर पर्सन एनेमिक है या जो उसका जो ब्लड का जो अमाउंट ऑफ ब्लड है जो पर्सन के अंदर नॉर्मल नहीं है, तो ड्रॉप क्या है उस सॉल्यूशन के ऊपर क्या तैरने लग जाएगी। ठीक है जी। तो इस तरह से क्या हम जो स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड को क्या परफॉर्म करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमारा यही तक था। तो आज हमने क्या हीमोग्लोबिनोमेट्री टॉपिक्स को कवर किया, जिसमें हमने क्या है जो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशंस को मेजर करने के कौन कौन से मेथड है उसके बारे में हमने बात की।